सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मी, आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, कोई काम तो नहीं था। तुम अभी जागी हो, मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है। वो इतने दिनों बाद अपने बेड में सोई थी ना, तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। वो ज़ारा कहाँ है? ज़ारा आई थी मेरे पास रात में कमरे में। वो मैंने उसे बोला कि मैं तो अपने बेड में ही सोऊंगी, तो अभी वो रक्षी के कमरे में। अच्छा चलो। मैंने बहुत याद किया आपको। चल झूठी, इतना याद किया कि मेरा एक दफा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें। कोई कॉल नहीं की तुमने मुझे। करनी थी आपसे बात, लेकिन अगर मैं आपको कॉल करती ना तो ज़ारा मेरी जान ले लेती। एक सेकंड रुके। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ चाहिए? मैं देखती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? देखिए, आपके लिए लेकर आई मैं। अच्छी है? बहुत प्यारी है। अच्छी लगी आपको? बहुत। ओ बेटा, अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। मुझे भी तब पता चला था अम्मी कि मेरी माँ जिंदा है जब ज़ारा उनको लेने आई थी, वरना उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, तुम्हारी असली माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए जगह तो नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बेटा प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी। हाँ तो ना लें आप स्टैंड। मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। बेटा ऐसे कैसे? तुम फरहत को अच्छी तरीके से जानती हो। उनका रवैया तो अभी तुम्हारे साथ ऐसा है तो शादी के बाद तो न जाने क्या करेंगी वो। तो मैंने फरहत पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। बेटियां कहाँ हैं मेरी? ढूंढ लो। ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। ये घर नया नहीं है, लेकिन घर के मकीन नए हैं। जब कोई अपनी जगह छोड़ दे तो उसे पुर करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। मैं ये नहीं चाहती थी। अपनी जगह पर रुकी भी तो नहीं तुम। मुझे रोका भी नहीं गया था। किसने मना किया था तुम्हें? भाईजान, वो डॉक्टर के पास जाना था, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। हाँ आ रहा है, अभी थोड़ी देर में बात हुई है मेरी, चली जाना। हाँ। शाजिया, तुम यहाँ कैसे? मैं सारा और ज़ारा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मैं ले चलती हूँ। नहीं, मुझे तुम कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो असल में मेरे पोर्शन में है, मैं ले चलती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू। फरहत, क्या हुआ? हाँ संभालो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ शाजिया, इसे जरा रूम में ले जाओ, उसका आराम करेगा। चलो आराम से।
बैठो शाजिया। देखो शाजिया, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया। मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं बेवा कहाँ जाती। तुम्हारे सामने मेरे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। ठीक है, भूल जाती हूँ सब कुछ, लेकिन कैसे? तुम बताओ, 20 साल कैसे भूलूं मैं? देखो ना, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना अरसा तुमने अपने शौहर के बगैर कैसे गुजारा होगा। मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को वापस से अपना लो। शौहर? वो जिसने दूसरी शादी कर ली वो शौहर? अरे सलमा, क्या बोलूं उसका, तो उसकी तो अम्मा हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब देखो, औलाद भी ना दे सकी भाईजान को और बीवी का हक जता के बैठी हुई है। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो, तुम्हारा हक बनता है, तो तुम ये हक हासिल करके ही रहना। और फिर क्या बताऊं तुम्हें, सारा को इन्हीं हाथों से मैंने पाला है। अब भाईजान तो उसे मेरी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। और यहां मैं आई भी इसीलिए हूं कि उसे मैं तुमसे बचा सकूं। चाहती तो मैं भी यही हूं। मैं सारा की शादी आदिल से तो नहीं होने दूंगी। अभी कैसे होगा ये देखना है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अब तुम। ठीक है, चाहिए, जा रही हूँ मैं। पप्पू, आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है, बहुत दर्द है। हाँ, लेकिन आर्म स्लिंग तो आपने राइट पे पहना था। तो काश पप्पू आपको आपके दर्द का खुद एहसास हो जाए और आप किसी और के सर पे ना डालें अपना दर्द, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये इतना तकल्लुफ क्यों किया है? मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, वहां रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। अरे ऐसे कैसे, अपनी खुशी से लेकर आई हूँ मैं। और मेहमान नवाजी के तकाजे के खिलाफ होता है कि कोई भी मेहमान बाहर से खाना खाए। प्लीज खा लीजिए,
ठीक है बेटा, मगर मैं अकेला इतना नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? नहीं, वो मैंने शाजिया के लिए भी बनाया था, वो शायद है नहीं। हाँ, वो शायद बच्चियों को देखने के लिए गई है, आती होगी। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो सारा कब से राब्ते में है आप लोगों से? बेटा, सारा तो हमारे पास होते हुए भी हमें बहुत देर से मिली। हम सारा को ज़ारा समझते रहे और तुम लोग यहां पर ज़ारा को सारा समझते रहे। मैं नहीं जानती कि आप लोगों की मजहर के बारे में क्या राय है, लेकिन मैं बहुत अरसे से उनके साथ हूं और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि वो गुस्सा करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ और नहीं कर सकते। वो किसी की जान नहीं ले सकते। सारा से कभी इजहार उन्होंने नहीं किया ठीक तरीके से, लेकिन मोहब्बत करते हैं उससे, उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जब भी वो फरहद की औलाद से उसकी शादी करना चाहता। फरहद से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आदिल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि फरहद से इख्तिलाफ तुम्हें भी है। 100 बातों की एक बात, आपको तो याद ही होगा कि क्या हुआ था कुछ रोज पहले। वो आपको झुटला तो सकती है, लेकिन आपका सच नहीं छीन सकते। मुझे हैरत है कि मजहर जैसे आदमी को इतनी समझदार बीवी कैसे मिली। खाना प्लीज खा लीजिए। थैंक यू बेटा। आपको कोई काम था? जी नहीं। सारा का कमरा ऊपर है और ज़ारा का फरहद आपा के पोर्शन में है। जी मुझे मालूम है, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। मैं आ गई हूँ वापस और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है सलमा बेगम। आपको अपना दुख महसूस नहीं हो रहा? आप अपना दर्द देखिए, मैं अपना दुख खुद ही देख लूंगी। सौतन आकर सर पे खड़ी हो गई और इस बीबी के नखरे हैं कि खत्म ही नहीं होके दे रहे। तुम्हारे दिन तो शाजिया ने आकर पूरे कर दिए हैं सलमा, अब तो ताबूत। सारा, ज़ारा कहाँ है? पता नहीं मामा, वो यहीं घर में ही कहीं पे होगी, उसने कहाँ जाना है। अच्छा ज़ारा को भी बुलाओ और तुम भी अपना सामान जल्दी से पैक करो। सामान पैक? लेकिन क्यों, हम अभी तो आए, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं वापस, जल्दी। लेकिन मामा मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। हमारा घर हैदराबाद में है, चलो यहाँ से। पर
बाबा नहीं जाने देंगे, वो रोक लेंगे मुझे। ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे वो? पुलिस केस कर देंगे मम्मा। तुम मुझे पुलिस से डरा रही हो? नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। सारा, ये शादी अपने दिमाग से ना तुम निकाल लो। शासिया, वो प्लीज मुझे जरा डॉक्टर के ले चलो, बहुत तकलीफ हो रही है। वो असल में आदिल भी ऑफिस में है ना। पापा मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तो इधर ही रुको। मामा पापा को तकलीफ हो रही है ना, मुझे जाने दे, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तुम तो मेरी जान हो, मेरी गुड़िया हो। मामा को बोलो ना साथ में चलें। मामा आप भी चले ना, आप घर में रह के क्या करेंगी? चलो। रुको रुको रुको, ये वही लड़का है ना वकास? जी ये वही साहब है ना जो आपको हॉस्पिटल लेकर गया था। यहाँ क्या कर? एक मिनट। हाँ, अरे वकास बेटा, तुम यहाँ? जी मेरा दोस्त रहता है, आप उससे मिलने आया था। आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, बस इधर ही करीब में। अच्छा अच्छा। सारा? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी भतीजी है सारा। तुम जानते हो क्या इसको? सारा ज़ारा जी जानता हूँ मैं। सारा, वकास, अभी तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है? नहीं, कुछ खास काम नहीं है। आप कहिए क्या काम है? असल में मुझे क्लिनिक जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ जी ठीक है, मैं दोस्त को मैसेज कर देता हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं वकास साहब के साथ जा रही हूँ। तुम घर जाओ, लेकिन घर पे किसी को मत बताना कि मैं किसके साथ गई हूँ, ठीक है? सिर्फ ये बोलना कि मैं क्लिनिक जा रही हूँ, ठीक है? आइए प्लीज। चल। क्या हुआ? तुम ऐसे घबरा कर क्यों आ गई? क्या तुम उस लड़के को जानती हो? क्या हुआ? नहीं मामा, मैं नहीं जानती उस लड़के को। वो ज़ारा का नाम ले रहा था, मुझे नहीं पता उसके बारे में। फिर घबरा कर क्यों आ गई? कोई ऐसी बात है? अगर कुछ है तो मुझे बता सकती हो। वो असल में मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे, तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है उस लड़के के साथ। अगर कोई बात है तो अपनी माँ को बता सकती हो। सारा, क्या हुआ है? नहीं मामा, मैं नहीं जानती उसे। पप्पू उसे जानती थी, और वो ज़ारा को मुझे नहीं पता वो कौन है। अच्छा मैं जा रही हूँ। कैसी हो सारा? सारा नहीं, ज़ारा हूँ मैं।
आर यू सीरियस? मेरा और तुम्हारा मजाक है रक्षी? नहीं मतलब मैं कैसे मानूं? मानने में ही तुम्हारी बेहतरी है। बल्कि काम करते हैं, थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हें, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। वो मम्मा कहाँ है? क्लिनिक गई हैं। अब क्या हो गया? भूल गई होंगी कौन से हाथ पे चोट लगी है, क्लिनिक वालों से पूछने गई होंगी। मेरी मामा तो भूल गई होंगी, लेकिन तुम्हारी मामा के साथ ही गई हैं। हैरत है, मम्मी और पप्पू साथ गए? सलमा मामी नहीं, तुम्हारी मामा। वही जो मेरी मामा से लड़ने आई थी, और सारा भी साथ गई है। मेरी मम्मा क्यों गई हैं? वो तो तुम इन्हीं से पूछना। और जब तुम्हें अपनी कजिन से बात करने की फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाना। मैं जरा देखती हूँ। जाओ। हाँ मुराद, है मेरे पास ड्राइवर, मैं आ जाऊंगा, तुम लोकेशन भेज दो खाली। नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है, आ जाऊंगा मैं। मुलाजिम कब तक आएगा तुम्हारा? ठीक है, बस मैं पहुंचता हूं, मुलाकात होती है फिर। तुम्हें क्या हुआ है? मम्मा को क्या जरूरत थी जाने की? कहाँ गई है शाजिया? पापा के साथ गई हैं। यार क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। अनमिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पप्पू ने मम्मा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पप्पू के साथ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यही है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ मैं आपको, इसलिए परेशान हो रही हूँ। ओह अच्छा, अब तुम दोनों तो मत लड़ो। मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती अब्बा जी। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता है, मत बोला करो ये, माँ हूं मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मम्मा, आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप। ठीक कह रही हो, वो फैसला तो तुम्हें ही करना है, कर लो फैसला। मेरा यहां रहना मुनासिब नहीं है, मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूं। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है अब्बा जी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती है। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहां तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास? ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? अगर ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है तो फिर सरमत को पता होगा, सरमत से पूछो। हेलो। हाँ बेटा सरमत, कैसे हो? दादा मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं?
वहां पर सब ठीक है? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है बेटे जैसे तुम्हारे दादा अकेले हो गए। दादा क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? एक बात बताओ बेटा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादा गलत बयानी कर सकते हैं या लोगों से झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं दादा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सही से समझाएं कि क्या कह रहे हैं आप ये? क्या समझाऊं बेटा, शायद मैं फिलहाल समझाने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे दादा आप टेंशन नहीं ले, मेरी मुराद अंकल से बात हो गई थी। हाँ मेरी भी बात हुई है उससे, बस उसका मुलाजिम आ जाए तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे दादा उसको मैं ही तो लेकर आ रहा हूँ। हाँ मैं बस उसी को पिक करने जा रहा हूँ। यानी तुम कराची आ रहे हो? मेरे बाबा का हुक्म था कि उनके बाबा को अकेला ना छोड़ा जाए। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है दादा, बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, उसको पिक करूंगा फिर मैं आ जाऊंगा और मैं आपको ना एक लोकेशन भेजूंगा। ज्यादा दूर नहीं होगी वो, तो एक दफा मैं वहां पहुंच जाऊं तो आप वहां आ जाइएगा। चलो ठीक है बेटा, आओ, खैरियत से आओ बेटा। ओके दादा, मैं बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। ला फेंको। मम्मा को। पक्का? हाँ। कासिम कैच पकड़ना, राइट? ला भाई ला, इधर आओ बेटा। इसे तो बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? बुखार नहीं है, ऐसे भाग दौड़ में ऐसा हो जाता है। बाप हूं मैं भी उसका, मुझे भी पता है क्या है क्या नहीं है यार। उसकी तबीयत सही नहीं है, तुम खेल में लगी हुई हो, जरा ख्याल नहीं करती तुम। चलो मेरा बेटा, अंदर चलेंगे, अब आराम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, ठीक है? मेरा कासिम, मेरा शहजादा, आजा। यूं कानों पे हाथ रख लेने से माजी की तलखियां और यादें चली नहीं जाया करती। मैं भी रोज ऐसे ही जीता हूं, ऐसे ही मरता हूं। सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो तो आपका बेटा था ना, मैंने तो सिर्फ पैदा किया था। 9 महीने मेरी कोख में रहा है वो। 9 महीने मेरे वजूद का हिस्सा था वो। उसकी सांसें जी है मैंने। एक मां के दर्द को कैसे समझ सकते हो तुम? कि मुझे तो समझ नहीं सके, मेरे दर्द को, मेरी अजियत को कैसे समझोगे? जा रही हूं मैं यहां से। अपनी बेटियों के बगैर? क्योंकि हमारी बेटियां तो अब यहीं रहेंगी, कितना समझ लो। वो मेरी भी बेटियां हैं, और मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे? और यही सवाल मैं तुमसे करूं कि मेरी बेटी अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे और मेरी बेटी को? बेटियां तो नहीं चाहिए थी ना, बेटा चाहिए था ना, यही कहा था ना मुझसे? हाँ यही कहा था, क्योंकि पागल था मैं, समझ नहीं थी मुझे। और तुम्हारे पागलपन ने हमसे हमारे 20 साल छीन लिए। 20 साल बहुत होते हैं मसर। और वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ा? तुमने तो दूसरी शादी कर ली ना। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज़ारा
तुम कब वापस आई? मैं तो 20 साल से आई हूँ। पगली कहीं की, जा अपने माँ से बोल मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दे। कौन सी माँ से? अरे क्या तुम ऊपर से अपनी सगी माँ को बुलाकर बोलोगी कि दादी के लिए अदरक वाली चाय बना दे? वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ ना सलमा से ज्यादा अच्छी चाय बनाती थी अदरक वाली। और दादी अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? अरे मरे हुए कहाँ आते पगली वापस। लेकिन जिंदा हो तो आ जाते हैं ना। पता नहीं क्या बातें कर रही है शैतान कहीं की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आराम से, आराम से, आराम से। तुम जिंदा हो? शासिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जिंदा हो? जिंदा हो? दादी आप मम्मा से इतने अच्छी तरीके से मिली, मुझसे नहीं मिलेंगी ऐसे। अच्छा मैं समझी, तुम हैदराबाद दौड़ दौड़ कर अपनी माँ से मिलने जाती थी। नहीं दादी, मैं तो हैदराबाद में ही रहती हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अम्मी ये जुड़वा ही है, सारा की जुड़वा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ रह गई थी आप? तुम शादी क्या हुई? आपने तो गैर ही कर दी है। और ये क्या हुआ है? कैसे लगी? अरे चोट नहीं है, बस हल्की सी दर्द है, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर चोट नहीं लगी तो फिर हॉस्पिटल क्यों गई थी आप? हॉस्पिटल नहीं गई थी, एक जरूरी काम से गई थी। जरूरी काम? क्या? ये सारा लोग किधर है? पता नहीं, मैं तो अभी जारा से मिली हूँ। इस सारा ने ही जो है ना दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन आदिल का रिश्ता वैसे भी सारा से हो रहा है और आप तो खुद ही चाहती थी कि सारा और आदिल की शादी हो जाए। पागल हो गई हो? मैं किसी अगवा हुई लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं कराऊंगी, हरगिज नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। जो लड़का मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, उसने मुझे बताया है जब सारा यहाँ से भागी थी वो अगवा हुई है हैदराबाद में। और ये जो लड़का और उसके दोस्त, उन्होंने ही उसको रेस्क्यू किया था। तब सुबह में जब इसको देखा ना सारा ने, विकी को, तो ऐसी दुम दबा के भागी, मतलब ऐसा मुंह छुपाया उसने। कम से कम इंसान कोई एहसानमंद तो हो जाए, लेकिन नहीं। पता नहीं क्या क्या हुआ होगा वहां, अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं ऐसी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कराऊंगी। सारा, सारा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप क्यों आई हैं? हाँ, वो मैंने पूछना था कि तुम्हारे कमरे में जगह होगी। जारा तो रक्षी के कमरे में है ना? हाँ, वो तो वही है। ठीक है। क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, कोई आ रहा है। कौन? इतनी जल्दी भी क्या? अच्छा, मैं देखती हूँ। लेकिन भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो, बोलो। भाईजान, ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने कहा है तुमसे कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है, यही तो मसला है। देखे ना भाईजान, सच्चाई सामने आने के लिए वक्त की तो जरूरत नहीं होती है ना।
मुझे तो लगता है ये कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये शाजिया 20 साल बाद वापस आ गई है यहाँ रहने के लिए, या मतलब आप किसी से पूछ लेना कि इस तरीके से ये जायज भी है कि वो यहाँ रहे ना रहे। और फिर देखे ना, बेचारी सलमा पे क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होगी कि उसकी क्या हैसियत रह गई है। ये सलमा की हैसियत की बात कहाँ से आ गई? भाईजान आप खुद सोचे, आपकी बीवी है वो, अब देखे ना, अगर आपकी पहली बीवी आ गई है तो वो क्या सोचेगी कि अब उसकी हैसियत क्या सिर्फ दूसरी बीवी की रह गई है, उसकी क्या जगह है आपके दिल में, इस घर में। कहीं उसको ऐसा ना लग रहा हो कि आप उसे छोड़ देंगे पहली बीवी और बेटियों की वजह से। जहां तक मैं सलमा को जानता हूं, सलमा ऐसा नहीं सोच सकती। वो मैं काश से मिली थी। कौन वकास? वो जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, ये जो तीसरा बंगला है शफकत साहब का, यहाँ आया हुआ है, जानता है उनको, वो भी हैदराबाद से ही है। बल्कि कह रहा था कि सारा ज़ारा को भी जानता है, और पता नहीं सारा की मदद भी की थी उसने, कह रहा था। कैसी मदद? सारा की रात में कोई मदद की थी, और कुछ लड़कों ने सारा को तंग करने की कोशिश की। अब देखे ना भाईजान, जिस रात के पहर वो निकली है, कुछ भी हो सकता था। अब तौबा तौबा तौबा। और पता नहीं कह रहा था कि सारा को कहीं से रेस्क्यू किया था अपने दोस्तों के साथ। फरत क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो? अगर मैं तुम्हें कुछ कहने देता हूं या तुम्हारी बात सुनता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो मुंह में आए तुम बोलती रहो। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने भाईजान। और आपको तो याद होगा ना, वो आपको अपने किसी दोस्त से मिलवाने गई थी। वो सारा नहीं थी, ज़ारा थी। अब ज़ारा थी या सारा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़के तो आ रहे हैं ना दरवाजे पे। अब एक ये लड़का आ गया है, इनके आते ही इस तरीके से रोज रोज तो इत्तेफाक नहीं होते ना। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो वो बोलो। मुझे तो लगता है कि शाजिया जरूर कुछ जानती है, इसी वजह से उसने सारा का निकाह आदिल से करने से रोक दिया। कुछ ना कुछ तो है ना भाईजान कि आउट ऑफ द ब्लू वो 20 साल बाद आ गई है। बस करो फरत, अब बस करो, बहुत हो गया। देखे ना भाईजान, मैं तो पहले भी सारा को अपनी बहू ही बना रही थी। कितना मनाया मैंने आदिल को। बेटा मैंने कोई वहां पे डेरा डालना है क्या? चलो मैं तुमसे बात करता हूं। गालिबन आपको किसी ने ये बताया नहीं कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी होता है। ये मेरा घर है, मुझे यहाँ कहीं पे भी आने जाने के लिए किसी भुलक्कड़ इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं है। खैर, कैसे आना हुआ? ये याद दिलाने आई हूं आपको कि यहाँ रहना आपकी याददाश्त की तरह मुनासिब नहीं रहेगा। मेरा भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। ये तो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से तशरीफ ले जाएं। वरना अगर आपको पता चलेगा ना कि आपकी नवासियां क्या कारनामे अंजाम दे रही हैं, ये पता चल कर तो आपको हार्ट अटैक ही हो जाएगा। मेरी नवासियां ऐसा क्या कर रही? ये तो आप उन्हीं से पूछे, वरना आप बोलेंगे मैंने कहा कुछ और आप समझे कुछ। हाँ, यानी आप फिर से सच को झुटला देंगे। बहुत माहिर है ना आप इसमें, है ना? बहुत समझदार हैं आप। अच्छा है। और हाँ, जाते जाते अपनी बेटी को साथ ले जाइएगा। आपको याद दिला दूं कि मेरी बेटी आपकी भावज, आसान लफ्जों में आपकी भाभी, आपके भाई के निकाह में है।
वो यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, या ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, इसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे, आपका भाई करेगा। इसलिए मुझसे नहीं, जाकर उससे बात करें। अरे तुम यहाँ बैठी हो? नहीं बैठ सकती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती? आखिरकार तुम इस घर की बड़ी बहू हो, जहां मर्जी आए उठो बैठो, कौन तुम्हें रोक सकता है? हाँ, वैसे तुम यहाँ कब तक रहोगी? मतलब है, अगर तुम यहीं पर ही रहोगी तो बेहतर नहीं है कि तुम भाईजान के कमरे में शिफ्ट हो जाओ? अरे जो बात है, तुम्हारी बेटियां तो तुम्हारी तरह शायद, बल्कि शायद नहीं, पक्का पक्का पसंद की शादी करेंगी। पसंद की शादी तो तुम्हारी बेटी ने भी की है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी ने पसंद की शादी की, लेकिन मेरी बेटी की शादी में उसका सगा बाप और मामू दोनों शामिल थे। तुम तो बस दुआ करो कि तुम्हारी बेटियों का बाप राजी रहे, वरना तुम्हारी तरह तुम्हारी बेटियों को भी घर छोड़कर भागना पड़ेगा। बस बस, मेरी बेटियों के लिए एक और लफ्ज भी मत बोलना। हाय हाय, बेटियों की माएं ऐसे थोड़ी बात करती हैं। अरे मेरी भी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई गेट पर नहीं आया। हाँ, तो मेरी बेटियों के लिए भी कोई नहीं आया। मेरा मुंह ना खुलवाओ। पूछो तुम सारा से कि जब वो यहाँ से भागी थी तो किसने उसको अगवा किया था, किसने आके उसको बचाया था? हाँ, और आज सुबह जब वो वकास लड़का आया था तो उसको देखकर वो क्यों भागी? कहना क्या चाह रही हो? बस इतना कहना चाहती हूँ कि भाईजान ने घर से भागकर आने वाली को तो पनाह दे दी, लेकिन घर से भागकर जाने वाली को कभी भी माफ नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है कि उसकी जान भी ले लें। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहां से चली जाओ, वरना ऐसा ना हो कि सारा तो क्या बल्कि ज़ारा का भी कोई रिश्ता नहीं आएगा और फिर तुम देखती रह जाओगी। बात समझ रही हो ना मेरी? चल। सारा अफवाह हुई थी, ये क्या कहकर गई है? इतनी बड़ी बात किसी ने भी नहीं बताई, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। So, how are you? I'm good, how are you? I'm okay. पप्पू से मिलने आया? हाँ, उनसे मिलने भी आया हूँ और दादा को लेने भी आया हूँ। Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कहीं देखा है मैंने, राइट? मामू ये सरमद है, सारा का कहते हैं। हाँ हाँ, तुम उस दिन आए थे ना रात में, जब सारा से मिलने के लिए गालिबन जीप में आए थे तुम। जी जी, मैं वही हूँ। तुम्हारे दादा गेस्ट रूम में, वहां मिल सकते हो उनसे। मैं लेकर जाता हूँ। फरत, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मजहर को 2 बेटियां हुई थी? मुझे क्या पता था? झूठ मत बोलो, हॉस्पिटल तुम गई थी ना? तुमने मुझे बताया कि शाजिया भाग गई हॉस्पिटल से, यही कहा था ना तुमने मुझे? अम्मा, अब ये बातें निकलवाने का क्या फायदा? क्योंकि शाजिया ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मैं अपनी बेटी को इतना सा भी नहीं जानती। ज़ारा,
सारा, सारा के साथ क्या हुआ था? क्या मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। जब वो हैदराबाद आ रही थी तो क्या हुआ था? क्या कहा है पप्पू ने? मामा, क्या कहा है पप्पू ने? बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? कौन वकास? विकी। जरा खुदा का वास्ता है, हर बात को इतना आसान मत लिया करो। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी पप्पू ने अब तक हमारे बाप के कानों में ना रस घोल दिया होगा। अब मुझे डर है कि वो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं अपने बाप को इतना जान गई हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप टेंशन मत लें, आप मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, क्या कहा है पप्पू ने? आप टेंशन मत लें मामा। देखिए, अब अगर पप्पू कुछ कहे ना तो आप बस उन्हें बाबा के पास ले जाएगा, बस बाकी मैं देख लूंगी। क्या करेगा तुम्हारा बाप? और क्या कर लिया तुमने? उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुठला दिया ना, झूठा बना दिया ना। वो अपनी बहन की ही बात मानता है, उसकी आंखों पर तो बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। अगर वो पट्टी मैं उनकी आंखों से उतार दूं तो आप मेरा एक काम करेंगी? क्या? फरहत पप्पू ने जो भी किया आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी? सारा आदिल से बहुत प्यार करती है, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? वो मैं देख लूंगी। मैं करूंगी कुछ। और मम्मा, आप इस बार आपके दिल में बाबा के लिए जो कुछ भी है ना, आप उनको कह दिएगा। किसी से डरिएगा नहीं, किसी के दबाव में मत आ जाएगा। मैं आती हूँ। ज़हरा, तौबा है, रक्षी अपना फोन भूल गई है और अब मुनव्वर की कॉल आ रही है। हेलो रक्षी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अरे अरे आराम से बात करो, ये तौर तरीके तुम्हारे गवारा तो तुमसे हुआ नहीं कि सास की खैर खैरियत पूछने के लिए तुम घर पे आ जाओ और इस किस्म का एटीट्यूड दिखा रहे हो। आंटी कैसी हैं आप? वो रक्षी फोन नहीं उठाती ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आपको चोट लग गई थी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ, ये झूठी मूठी खामखा की परेशानी मुझे मत दिखाओ। अच्छा, वो मैं रक्षी को लेने आ रहा था। नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत दिनों बाद आई, अभी नहीं मैं जाने दूंगी उसको। चले, जब वो आ जाए तो मेरी बात करवा दीजिएगा। सुनो मेरी बात। जी बोलिए। तुमने कुछ अपना काम काज शुरू किया है कि नहीं? जी वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। जब कर लोगे ना कोशिश तो फिर रक्षी को यहाँ से ले जाना, समझ आ रही है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम कैसे पालोगी मेरी बेटी को?
हाँ, तो रक्षी ने तो मुझसे कहा था कि शादी के बाद मामू मुझे कारोबार स्टार्ट करके देंगे। अच्छा, तो तुम इंतजार कर रहे हो कि मामू तुम्हें पैसे देंगे फिर तुम काम काज शुरू करोगे। तुमने तो कुछ करना नहीं है, हाथ पे हाथ लेके तुम बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो, यही बात है ना। हाँ, तो आपसे तो कभी पैसे नहीं मांगे ना मैंने, और अब जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिएगा। अच्छा, खामखा का इतना एटीट्यूड, खाली हाथ और जरा बातें तो देखो अपनी। सुनो मेरी बात, रक्षी जो है ना वो मेरी बेटी है और उसका भाई अभी भी सलामत है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने आपको रखा हुआ है। बदतमीज इंसान, समझता क्या अपने आप को। कॉल तो जरा मैं डिलीट करूं इससे पहले कि रक्षी मुझे बोले। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों रखे वो उसे अपने पास? बीवी है तुम्हारी। ये बात उसकी माँ को समझनी चाहिए ना कि वो बीवी है मेरी। तुमने उन्हें फोन किया था? मैंने रक्षी को ही कॉल मिलाई है। तो फिर उसे पता है? नहीं पता उसको, वो गई हुई है साथ किसी के। मुझे नहीं बात करनी इस बारे में यार। कानूनी और शरई तौर पर अगर उन्होंने आपसे अलग होने के बाद खुला भी नहीं ली और कोई ऐसा केस भी अदालत में दायर नहीं किया तो वो आपके निकाह में है। रही 7 साल बाद निकाह ख़त्म होने वाली बात, तो बात इतनी सी है कि जब कोई शौहर गुमशुदा हो जाए और उसकी कोई खबर ना हो इन 7 सालों में, तो औरत अदालत के तवस्सुत से तंसीख निकाह का दावा दायर कर सकती है और कहीं और भी निकाह कर सकती है। लेकिन आपके मामले में ना तो आपने तलाक दी और ना ही आपकी बीवी ने इस अरसे में ऐसा कोई केस किया, क्योंकि इसके लिए उन्हें पेश होना पड़ता, जिसकी वजह से ताल्लुक में तो खिंचाव आ सकता है मगर निकाह बरकरार रहेगा। यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहाँ से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो। ये कहा था कि नहीं कहा था? देखो शाजिया, मेरा वहां रहना बनता नहीं था और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वहां से कोई निकाल नहीं सकता। आपको लगता है मुझे यहाँ निकाले जाने का डर है? खौफ से तो तुम बाहर आ गई हो शाजिया। अब जब खौफ से बाहर आ ही गई हो तो बात करो मजहर से, ताकि वो 20 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी उसको अंजाम तो मिले। तुमने पहले भी मजहर के साथ रहने का फैसला खुद किया था, अब भी तुम्हें ही ये फैसला करना है कि तुम्हें मजहर के साथ रहना है या उसे छोड़ना है। अच्छा, ये हम बातें बाद में कर लें। फजलदीन है ना आपके पास? भेजें उसे, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगे वो बता देना। खुदा हाफिज। थैंक यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर में अभी कुछ दिन और रहना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा भला मूड था यहाँ से जाने से पहले। फोन गुम गया है ना इसका, स्विच ऑफ जा रहा है। ओह अच्छा। तुम मुस्कुरा क्यों रही हैं? मुस्कुराने वाली क्या बात है इसमें? ये घर पे था। थैंक गॉड। ऑफ क्यों है ये? पता नहीं, देख लो, खुद ही देख लो। अच्छा चले मम्मा, मैं चलती हूँ, बस नाजी को ही छोड़ने आई थी, वरना तो मैं वहीं से निकल जाती घर के लिए। नहीं नहीं, अभी तो बैठो। जब से आई हो तो तुम कितनी देर रुकी हो माँ के पास? हाँ, जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? अभी तुम नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही? हाँ मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम अभी रुक जाओ। वैसे भी फोन मिलने की खुशी में पिज्जा ऑर्डर करता है। मम्मा कैसे रुक सकती हूँ, मामू को बुरा लग जाएगा। अरे क्यों बुरा लगेगा? बैठो बैठो बैठो। अच्छा फिर मैं मुनव्वर को बता देती हूँ। बिजी जा रहा नंबर, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, तो वो तो मसरूफ इंसान है ना, बिजी होगा, कहीं कामकाज करता है ना कुछ। क्या?
मुनव्वर भाई की जॉब लग गई है। क्या हो गया, ऐसी क्यों हो रही हो? चलो पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ बस उसको मैसेज कर दो कि तुम नहीं आ रही हो आज, अभी तुम मेरे पास ही रुकोगी। बताओ कौन सा फ्लेवर करें ऑर्डर? बारबेक्यू। बारबेक्यू। बाबा कितने बदल गए हैं ना अम्मी। हाँ, काफी चेंज आया उनमें। अच्छा, आप मुझे कह रही थी कि मेरे साथ आके कोई रहेगा। कौन? मैं आकर रह रही हूँ तुम्हारे कमरे में। लेकिन आप बाबा के साथ क्यों नहीं रहेंगी? क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? सारा, इनसे कहो कि यहाँ मैं आ गई हूँ तो तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। लेकिन आपा सारा, इनको बता दो मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। सारा, इनसे कह दो कि इनका कमरा वही है जहाँ मजहर है। इन्हें जबरदस्ती वहां से भेजा गया था और ये खुद भी चली गई थी। ज़ारा, इनसे कह दो कि मेरे मामलात से दूर रहे। सारा, इनसे कह दो कि मैं मजहर से दूर रहूंगी और यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। जब आप दोनों आमने सामने हैं तो फिर एक दूसरे से ही कह दें। मम्मा, आप मेरे साथ रहेंगी और अम्मी आप मेरे साथ रह सकती हैं आराम से, सही है? या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? मुझे सारा से बात करनी चाहिए या नहीं? हर बार की तरह मेरी औलाद मेरे शक को दूर करती रही है। मुझे यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। खुदाया मेरा यकीन कायम रखना। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? बाबा, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? आपको कुछ पूछना है? हाँ, एक बात तो करने आया था मैं। बेटा मुझे ये बताओ, ये वकास नाम के किसी लड़के को जानते हो? विक्की? शायद। बाबा, मैं उसे जानती वानती नहीं हूँ, दोस्त नहीं है वो मेरा। ही इज वेरी क्रीपी। उसे लड़कियां छेड़ना पसंद है और मुझे उसको इस बात पे सजा देना पसंद है। मैंने उस पर फायर भी किया था। रुकिए, मेरे पास वीडियो होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फायर किया था? तुम्हारे पास पिस्टल कब से है सारा? बाबा, मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ। और मेरे पास लाइसेंस पिस्टल पिछले 2 सालों से। अच्छा, और ये सब सिखाया किसने तुम्हें? नाना मियाँ ने। और किसने? नाना मियाँ ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया। तो कहते हैं कि एक लड़की को ना हर वक्त के लिए रेडी होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ना हो तो भी आपका काम हो सके, ये नहीं कि अगर कोई हो तभी आपका कोई काम हो। वैसे ये विकी के बारे में आपको किसने बताया? पुप्पो ने? वैसे वो आपकी बहन कम, आपकी सौतेली बहन ज्यादा लगती है। बेटा मैं इस वक्त सीरियस बात कर रहा हूं। मैं भी बिल्कुल सीरियस हूँ, आई प्रॉमिस।
मतलब हर कहीं भी बात को यकीन थोड़ी ना करते हैं। बिना इन्वेस्टिगेट किया अगर हम हर बात को यकीन कर लेंगे तो ये तो नुकसानदेह है ना हमारे लिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं देखती हूँ कि पप्पू आपको जो बोले आप आंखें बंद करके उन पे यकीन कर लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, शाउट करते हैं, वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हैं और फिर आप लॉजिकली सोचते ही नहीं है। आई एम श्योर अब सारा और अम्मी पे भी गुस्सा करते होंगे और इसलिए मम्मा आपसे दूर हुई थी। लेकिन इस दफा तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया बेटा, किसी पे शाउट नहीं किया। और तुम्हें पता है इसकी वजह और कोई नहीं है, बस तुम हो। हाँ, बस अभी समझने में मुगालता हो गया कि तुम सारा हो या ज़ारा। पापा जैसे आप कंफ्यूज हुए ना, अभी एक दफा विकी ने भी सारा को ज़ारा समझ के उससे बात की थी। ये गलती थी उसकी और उस गलती पे मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आपसे एक चीज कहूँ बाबा, नाना मियाँ कहते हैं कि जब किस्मत तोहफा देने पे आए ना तो बहुत कुछ दे देती है। मुझे आप मिल गए, मामा को सारा मिल गई, या मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मिल जाए। प्लीज बाबा। तुमने ये सवाल अपनी माँ से किया? मम्मा, उस ज़ारा कहाँ है? पता नहीं, घर में होगी। तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि मुझे अब्बा जी के पास ड्रॉप कर दे, मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। नाना मियाँ क्यों गए? यहाँ रहकर क्या करते? मामा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप बुरा नहीं मानिएगा। पूछो। अब आप हमारे साथ ही रह जाएं, यही। किस हैसियत में? तुम्हारी सौतेली माँ जो यहाँ रहती है, तो मैं कैसे रहूं? मामा, लेकिन अम्मी तो बहुत अच्छी है ना। देखिए, उन्होंने मेरी टेक केयर की है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मुझे पाला है। उस दिन तुमने कहा कि तुम्हें पप्पू ने पाला है, आज तुम कह रही हो कि तुम्हें उसने पाला है। आप अम्मी को गलत समझ रही हैं, वो असल में बहुत अच्छी है। सारा, मैं इस वक्त किसी को नहीं समझना चाह रही। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? लेकिन अगर आप चली गई और नहीं रुकी तो मेरी शादी रुक जाएगी। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है। यू आर बीइंग सेल्फिश नाउ। लेकिन बाबा को पसंद की शादी अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए वो संजीदा पप्पू से आज तक बात नहीं करते। मेरी बारी में तो वो खुद ही मान गए। और अगर तुम्हारी शादी के लिए मैं ना मानूं तो? मामा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मुझे ना बाबा का प्यार कभी मिला नहीं। मैं जब अपनी दोस्तों को देखती थी ना कि उनके बाबा उनके लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं सोचती थी मेरे बाबा क्यों नहीं करते। फिर मुझे आप पे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि आपकी किए गई सजा मुझे मिली है। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी, फिर मुझे ज़ारा मिल गई। ज़ारा यहाँ आई, उसने सब कुछ ठीक कर दिया, पापा का दिल जीत लिया, पापा मुझसे भी प्यार करने लगे। मुझे आप मिल गई। जब पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी तो अब तो थोड़ा सेल्फिश हो सकती हूँ ना मैं। पहली दफा। मुझे सब कुछ चाहिए मम्मा, मुझे आप चाहिए, बाबा चाहिए, ज़ारा चाहिए और आदिल भी।
आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं करेगी। लेकिन जो मेरे साथ हो चुका है सारा, वो माजी नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? सब कुछ तो बदल गया। क्या आपका दिल बाबा के लिए पहले से नहीं धड़क सकता जैसे पहले धड़कता था?